नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। हिंदुस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी ने टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के साथ उनकी शादी होने से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली खबरों पर शदीद बरहमी का इजहार किया और ऐसे लोगों को सख्त वार्निंग भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के 2 मुजरिमीन को पैरोल पर रिहा करने की दरख्वास्त की समाअत करने से इनकार कर दिया। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जारिया साल जनवरी में बिल्किस बानो के तमाम 11 मुजरिमों की सज़ा मुआफ़ करने से मुताल्लिक़ गुजरात हुकूमत का फैसला मनसूख कर दिया था। तेलंगाना में सरकारी सतह के हाई स्कूलों में स्कूल के औक़ात में मामूली तब्दीली की गई है। इस खुसूस में महकमे तालीम के गवर्नमेंट हाई स्कूल्स के औक़ात कार में तब्दीली के हवाले से अहकामात जारी कर दिए गए हैं। शहर हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह की अव्वलीन सातों से हैदराबाद और सिकंदराबाद के बेशतर मुकामात पर हल्की और बाज़ मुकामात पर तेज़ बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया और नशेबी इलाकों में पानी दाखिल होने की इत्तलात है। सुबह के औक़ात में बारिश की वजह से स्कूल, कॉलेजेस और दफातर जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर हैदराबाद में आसमान अबर आलूद है और बादल छाए हुए हैं। बारिश की वजह से मौसम सर्द हो गया है। इस दौरान महकमे मौसमियात ने कहा है कि मानसून के असर से अगले 2 दिनों तक ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में बारिश हो सकती है। कमिश्नर GHMC अमरापली ने शहर हैदराबाद में बारिश के पेश नज़र सड़कों पर पड़ने वाले गड्ढों की मरम्मत का काम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से अवाम को मुश्किलात ना होने पाए। इसी तरह उन्होंने ये भी हिदायत दी कि तालाबों और नालों के पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल और कचरा जमा ना होने पाए। इसी दौरान हैदराबाद के अलावा आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, पेदापल्ली अजला में बारिश की पेश क़यासी की गई है और इन अजला के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी तरह निज़ामबाद, जगतियाल, सिरसिला, करीमनगर, भोपालपल्ली अजला में ज़बरदस्त बारिश की पेश क़यासी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिंदुस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी ने टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के साथ उनकी शादी होने से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली खबरों पर शदीद बरहमी का इजहार किया और ऐसे लोगों को सख्त वार्निंग भी दी। हाल ही में सोशल मीडिया पर यह इत्तलात गश्त हो रही थी कि टीम इंडिया के फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी हिंदुस्तानी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से शादी करने वाले हैं। शोएब मलिक से तलाक के बाद सानिया का नाम कई सोशल मीडिया पोस्ट में मोहम्मद शमी से जोड़ा गया और कहा गया कि अब सानिया और शमी जल्द शादी करने वाले हैं। मोहम्मद शमी ने खुद इस मामले पर अपनी खामोशी तोड़ी है। उन्होंने इन खबरों को बेबुनियाद और अफवाह करार दिया। लोगों से भी अपील की कि वो ऐसी खबरें ना फैलाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद शमी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट ज्वाइन किया जहां उन्होंने अपने और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से मुताल्लिक अफवाहों पर खुलकर बात की। उन्होंने झूठी खबरें फैलाने वालों पर भी बरहमी का इजहार किया। शमी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगरचे इस तरह के मीम्स तफरीह के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन ये नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। मीम्स को सोच समझ कर बनाया जाना चाहिए। मोहम्मद शमी ने कहा कि मैं सबसे अपील करता हूं कि वो सोशल मीडिया के साथ ज़िम्मेदार बने और ऐसी बेबुनियाद खबरों को फैलाने से गुरेज करें। जब आप फ़ोन खोलते हैं तो आपको मेरी ही तस्वीर नज़र आती है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा ना करें। मैं मानता हूँ कि मीम्स आपकी तफरीह के लिए हैं, लेकिन अगर वो किसी की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हैं तो आपको बहुत सोच समझ कर मीम्स बनाना चाहिए। किसी और की टांग खींचना बहुत आसान है। उन्होंने सानिया की शादी की जाली तस्वीर वायरल करने वालों पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आज आप तस्दीक शुदा पेज पर इस तरह पोस्ट नहीं डालते, आपका पता नहीं मालूम। अगर आप मारूफ नहीं हैं तो आप बोल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप में हिम्मत है तो तस्दीक शुदा पेज पर इस तरह की झूठी खबरें डाल कर दिखाएं, फिर हम आपको बताएंगे। किसी दूसरे की टांग खींचना, कामयाबी हासिल करना, अपना लेवल ऊंचा करना बहुत आसान है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के 2 मुजरिमीन को पैरोल पर रिहा करने की दरख्वास्त की समाअत करने से इनकार कर दिया। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जारिया साल जनवरी में बिल्किस बानो के तमाम 11 मुजरिमों की सज़ा मुआफ़ करने से मुताल्लिक़ गुजरात हुकूमत का फैसला मनसूख कर दिया था। इसके बाद 2 मुजरिमीन ने इस फैसले को चैलेंज किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त को समाअत से ही इनकार कर दिया। इस केस के मुजरिमीन भगवान दास शाह और राधे श्याम के पास अब भी फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करने का इख्तियार है। दोनों मुजरिमीन ने इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट से रुजू होकर दलील देते हुए कहा कि एक ही जजों की 2 बेंचों ने गुजरात हुकूमत के फैसले पर अलग अलग रुख अपनाया है। मुजरिमीन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ही एक बेंच ने महाराष्ट्र की हुकूमत को मुनासिब समझा और दूसरी ने गुजरात हुकूमत को। ऐसे में वाज़ेह होना चाहिए
چاہیے کہ کس حکومت کو کون سا فیصلہ مناسب رہے گا۔ مجرمین نے اپنی درخواست میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ کو واضح کرنا چاہیے کہ ججوں کے ایک ہی بینچ کے 2 متضاد فیصلوں میں سے کس پر عمل کیا جائے گا۔ درخواست میں کہا گیا تھا کہ فیصلہ متضاد ہے اور اسی لیے اسے بڑی بینچ کے پاس بھیجا جانا چاہیے، جس پر سپریم کورٹ نے اس درخواست پر سماعت سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد مجرمین نے اپنی درخواستیں واپس لے لی۔ فی الحال یہ مجرمین جیل میں مقید ہیں۔ تلنگانہ میں سرکاری سطح کے ہائی اسکولوں میں اسکول کے اوقات میں معمولی تبدیلی کی گئی ہے۔ اس خصوص میں محکمہ تعلیم کے گورنمنٹ ہائی اسکولز کے اوقات کار میں تبدیلی کے حوالے سے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، جس کے مطابق ریاست کے سرکاری ہائی اسکول صبح 9 بجے سے شام 4:15 تک کام کریں گے۔ واضح رہے کہ فی الحال ہائی اسکول صبح 9:30 سے شام 4:45 تک کام کر رہے ہیں۔ ہائی اسکول کے بچوں کو بھی پرائمری اور اپر پرائمری اسکول کے بچوں کے اوقات کار میں لانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیم کے حکام نے واضح کیا کہ پرائمری اور اپر پرائمری اسکول معمول کے مطابق صبح 9 بجے سے شام 4:15 تک جاری رہیں گے۔ واضح کیا گیا ہے کہ جڑواں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں صبح 8:45 سے شام 4 بجے تک اسکولوں کے اوقات معمول کے مطابق جاری رہیں گے۔